नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की वीडियो लर्निंग सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, प्राइस एक्शन की लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही डिमांड एंड सप्लाई भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और उसे हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने प्राइस एक्शन पार्ट 1 से पार्ट 4 सीरीज रिलीज किया हुआ है, जिसमें कि हमने अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न देखा है। दोस्तों, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाके देखिए, जिससे सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तो चलिए दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं डिटेल में समझाता हूँ अपने स्क्रीन पे। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ अपने स्क्रीन पे और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सपोर्ट जो होता है जब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया और यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर के लिए होल्ड करने के बाद फिर प्राइस नीचे से ऊपर की ओर चली गई। ठीक इसके विपरीत यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देख रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे जब प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और ये फिर प्राइस नीचे ऊपर से नीचे की ओर आ गई। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कुछ लोग सप्लाई एंड डिमांड भी बोलते हैं, यानी कि जब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं और बायर जो है वो सेलर के ऊपर हावी हो जाते हैं, जिससे कि प्राइस फिर नीचे से ऊपर की ओर चली जाती है। ठीक यहीं पे जब रेजिस्टेंस पे प्राइस जाता है तो वहां पे सेलर जो है वो ओवर पावर कर लेता है बायर को और फिर वहां पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं और फिर प्राइस ऊपर से नीचे की ओर चली जाती है। तो दोस्तों, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर आगे चलकर एक जोन बन जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, प्राइस पहली बार यहाँ से नीचे आई, दूसरी बार फिर जब यहाँ से नीचे आई तो यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे प्राइस फिर नीचे से बाउंस बैक करके ऊपर की ओर चला गया। तीसरी बार प्राइस फिर यहाँ से आई और फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्राइस फिर से नीचे से ऊपर की ओर चली गई। तो ये एक सपोर्ट जोन बन गया हमारा, ये आप देख रहे होंगे। ठीक यहीं पे एक रेजिस्टेंस जोन, यानी जब भी प्राइस ऊपर जा रहा था यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जा रहे थे और प्राइस फिर ऊपर से नीचे की ओर आ जा रही थी। यहाँ पे आप फिर देखेंगे दूसरी बार फिर से यहाँ से प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फिर ये रेजिस्टेंस को इसने तोड़ दिया। तो दोस्तों, मैं ये आगे भी बताता हूँ कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो होता है उसको किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। जनरली सपोर्ट पे जब भी प्राइस आता है तो हम बाई करते हैं और रेजिस्टेंस पे जाता है तो हम सेल करते हैं। ये हमारा एक अच्छे एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी हो सकता है और इसी के बेस पे हम टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम सपोर्ट पे बाय करते हैं तो हमारा जो एसएल होता है वो काफी छोटा होता है। सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जब प्राइस सपोर्ट पे आया तो हम बाय करते हैं, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? तो कितनी बार आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहीं पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन में गया, लेकिन इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो वहां से हम फिर से बाय करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस पे अगर प्राइस जग गई और वहां से नीचे की ओर आ रही है तो हम एग्जिट ले लेंगे। लेकिन कितनी बार रेजिस्टेंस को देख रहे होंगे आप, यहाँ इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे फिर से हमारी एंट्री बन जाती है। फिर अगली बार जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक हुआ और पुल बैक के बाद फिर ये यहाँ पे गई और यहाँ से प्राइस फिर से नीचे की ओर आ गई। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, आप देख रहे होंगे जो पहले जो रेजिस्टेंस था वो अब जाके यहाँ पे सपोर्ट बन गया और इसकी एक न्यू रेजिस्टेंस बन गई। तो इस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों, सपोर्ट को हम दो तरीके से ट्रेड करेंगे, रेजिस्टेंस को भी दो तरीके से ट्रेड करेंगे। यानी कि सपोर्ट पे हम बाय करेंगे, लेकिन अगर सपोर्ट टूट गया, प्राइस सपोर्ट के नीचे आ गई, जैसे यहाँ, जैसे ये आप देख रहे होंगे ये एक सपोर्ट है, प्राइस यहाँ पे आई और यहाँ पे अभी जो हमने डिस्कस किया उसके तरीके से सपोर्ट पे प्राइस को बाउंस बैक करके नीचे से ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट के पास बाउंस बैक नहीं किया, प्राइस ने सपोर्ट को तोड़ दिया, प्राइस नीचे की ओर आ गई, तो दोस्तों ये फिर सेल जोन बन जाता है। तो यहाँ पे सपोर्ट पे हम बाय करते हैं, लेकिन सपोर्ट टूट जाए तो फिर हम सेल करते हैं। उसी तरीके से जब प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं, लेकिन जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो वहां पे हम फिर से बाय करते हैं। और उसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। जो रेजिस्टेंस था वो जब भी ब्रेक हो जाता है तो वो फिर एक सपोर्ट का काम करता है। उसी तरीके से अगर ये जो आप देख रहे होंगे सपोर्ट, प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आई और सपोर्ट पे उसने सपोर्ट नहीं लिया और प्राइस नीचे चली आई, तो यहाँ पे
अब फिर से एक नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, और सपोर्ट पे जब ये यहाँ पे प्राइस जाएगा तो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा, यानी कि अभी जो ये सपोर्ट है वही रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं। और पिछली वीडियो में जैसा मैंने प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की है, तो जनरली हमारी एंट्री तभी होती है जब सपोर्ट में एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, वहां पे जब भी हमें पैटर्न नजर आएगा तब हम एंट्री लेते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मिक्स करना पड़ता है, तभी वो परफेक्ट ट्रेड बनती है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपने प्राइस एक्शन की जो पार्ट 1 से पार्ट 4 की सीरीज हमने रिलीज की है कैंडलस्टिक पैटर्न की, अगर वो आपने नहीं देखा तो पहले वो भी जाके देखिए, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट में जब हम कैंडल को मिक्स करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि परफेक्ट एंट्री और एग्जिट क्या होती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी समझने के लिए हमें वो कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो कंसेप्ट है वो आप समझ गए होंगे। इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम आगे चार्ट पे चल के देखते हैं कि वहां पे किस तरीके से सपोर्ट, प्राइस ने सपोर्ट लिया और फिर उसको हमने किस तरीके से ट्रेड किया। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको अलग अलग चार्ट चल के दिखाता हूँ जिससे कि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। दोस्तों, ये मैंने आरती इंडस्ट्री का चार्ट खोल लिया, आप देख रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पे 1 आवर कैंडल पे मैंने इसकी सेटिंग कर दी है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क कर रखा है आप लोगों के लिए। ये एक सपोर्ट जोन बन गया और आप देख रहे होंगे प्राइस नीचे से ऊपर की ओर गई, यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया। अब ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक रेजिस्टेंस जोन था, नीचे से प्राइस ऊपर की ओर आ रही थी और यहाँ पे प्राइस नीचे चली गई यहाँ पे मगर इसने देखे होंगे ये इसने सब जो रेजिस्टेंस था इसको ये इसने तोड़ दिया, और रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस नीचे से ऊपर की ओर चली गई। अब यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए और उन्होंने प्राइस को नीचे ले आया है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आके इसने सपोर्ट ले लिया। एक मिनट दोस्तों, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसा कि यहाँ पे है, प्राइस जब ऊपर से नीचे की ओर आई तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस ने सस्टेन किया, होल्ड किया और यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया और बायर फिर प्राइस जो है उन्होंने ऊपर की ओर ले गया। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से प्राइस ने फिर नीचे आ गई। यहाँ पे देख रहे होंगे ये प्राइस ने एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे दूसरी बार लिया, यहाँ तीसरी बार लिया, आगे यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और इसके बाद इसने यहाँ पे ऊपर जा रही थी तो रेजिस्टेंस जोन मिल रहा था, लेकिन ये रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंच पा रहा था, बार बार ये सपोर्ट पे अपने आ रहा था। फिर यहाँ पे देखेंगे इसने अपने रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस फिर नीचे से ऊपर की ओर चली गई। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्राइस जो है इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और फिर ऊपर की ओर चली गई। अब इसका जो न्यू रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे बन गया। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जैसे कि मैं मार्क करके आप लोग को दिखाता हूँ। अब यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ गई तो ये एक इसका न्यू रेजिस्टेंस जोन बन गया। यहाँ पे ये मार्क कर लिया मैंने। अब यहाँ से आप देखेंगे प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ गई और यहाँ पे आप आगे, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस ने जो पहले जहां पे सपोर्ट लिया था इसने प्राइस ने फिर से वहीं पे सपोर्ट लिया। यहाँ पे देख लोगे प्राइस जब ऊपर से नीचे की ओर आई तो प्राइस ने यहाँ पे फिर से इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे फिर से इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब प्राइस ने यहाँ रेजिस्टेंस को ब्रेक किया फिर ये पुल बैक हुआ। पुल बैक यानी कि पुराना जो रेजिस्टेंस था उसने वहां पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर की ओर चली गई। यहाँ पे अभी अगर हम आगे अभी कर दे अभी रिसेंट में, तो ये आप देख रहे होंगे कि पहले इसने सपोर्ट यहाँ पे लेना था लेकिन सपोर्ट यहाँ पे तोड़ दिया, लेकिन एक तरीके से ये फॉल्स सपोर्ट था। ये प्राइस फिर से नीचे से ऊपर की ओर चली गई। इसी तरीके से ये एक सपोर्ट जोन पे बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये इसका सपोर्ट जोन जो आरती इंडस्ट्री का है वो 988 से 987 यानी कि 990 से 970 के बीच में एक सपोर्ट जोन पे अभी खड़ा हुआ है। अगर रिसेंट की हम बात करें तो ये आप देख रहे होंगे। दोस्तों, ये मैंने बर्जर पेंट का चार्ट खोल रखा है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आइडेंटिफाई करना है तो थोड़ा सा स्क्रीन को अपना जूम आउट कर लीजिए, जिससे कि आप इजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट मार्क कर रखा है, जैसे कि आप देख रहे हो मैं स्क्रीन को जूम आउट कर रहा हूँ, जिससे कि आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे बर्जर पेंट ने लिया है।
यहाँ पे देख रहा हूँ ये एक सपोर्ट जोन था पहले, सॉरी ये एक रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आई, लेकिन फिर इसने रेजिस्टेंस को तोड़ कर ऊपर चला गया ये। फिर जब नेक्स्ट टाइम प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर प्राइस नीचे से ऊपर की ओर चली गई। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, पहले ये रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो गया, और उसके बाद जब वो रेजिस्टेंस पे आया तो सपोर्ट बन गया। यानी जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है फिर प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वो वहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन जाता है। यहाँ पे मैंने ये मार्क कर रखा है। यहाँ पे बर्जर पेंट आप देखेंगे पहली बार 1 2 3 4 5 बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चली गई। यहाँ पे फिर से आप देखेंगे 20 अक्टूबर के आसपास यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आई, और यहाँ पे इसने फिर से सपोर्ट लिया। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे रिसेंट में भी ये कभी सपोर्ट जोन पे अपना खड़ा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस भी मार्क कर दे रहा हूँ। ये देखो, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे बर्जर पेंट ने, अभी मैं मार्क करके बताता हूँ, पहली बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार यहाँ पे लिया, यहाँ पे तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, ये यहाँ से रेजिस्टेंस पे था, इसने फिर रेजिस्टेंस जोन को ऊपर तोड़ के गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से फिर इसने रेजिस्टेंस को तोड़ के नीचे आ गया। यहाँ पे इसने 1 2 3 4 5 ये देख रहे होंगे काफी समय तक ये अपने रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड कर रहा था, और अंत में प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस के नीचे आ गई, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट लेने लगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप अलग अलग चार्ट पे जाइए और इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे हमारी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट होती है, और यहाँ पे एसएल काफी छोटा होता है, क्योंकि देख रहे होंगे यहाँ पे सपोर्ट पे अगर हमने एंट्री ली तो यहाँ पे एसएल हमारा काफी छोटा होगा। अब प्राइस बार बार सपोर्ट से बाउंस बैक कर जाता है, और यहाँ पे न केवल हम एंट्री पॉइंट होगा, हम टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने एंट्री लिया इस जोन में, और आपको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था, तो अगर हमारी एंट्री ये होगी तो यहाँ पे हम टारगेट हमारा हो सकता है, यहाँ नीचे स्टॉप लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस छोटा होगा और टारगेट काफी बड़ा होगा, तो रिस्क रिवार्ड भी हमारा काफी फेवरेबल हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप समझ गए होंगे, और इसको अलग अलग चार्ट पे आप जाके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि और अच्छे से आप समझ पाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।